अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो में वज़ू के टूटने के मुतालिक पढ़ेंगे, यानी कि मुंह में खून आने की सूरत में क्या वज़ू टूटेगा या नहीं। मुंह से खून निकला, अगर थूक पर गालिब है तो वज़ू टूट जाएगा, वरना नहीं। यहाँ पर थूक पर गलबे की शनाख्त ये है कि अगर थूक का रंग सुर्ख हो जाए तो खून गालिब समझा जाएगा, यानी कि अगर थूक का रंग सुर्ख हो जाए तो खून गालिब समझा जाएगा। तो इस सूरत में क्या होगा, वज़ू टूट जाएगा और ये सुर्ख थूक भी नापाक कहलाएगा। वज़ू भी टूट जाएगा और ये सुर्ख थूक होगा, ये भी नापाक कहलाएगा। और इसी तरह अगर थूक जर्द हो तो खून पर गालिब माना जाएगा, लिहाजा वज़ू ना टूटेगा और ना ही ये जर्द थूक नापाक होगा। लेकिन एहतियात के पेश नज़र, एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ू दोबारा कर लीजिए तो ये ज़्यादा बेहतर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा मसला ये भी, क्या इंजेक्शन लगाने से हमारा वज़ू टूटेगा या नहीं। गोश्त में इंजेक्शन लगाने में सिर्फ उसी सूरत में वज़ू टूटेगा जबकि बहने की मिकदार में खून निकले, यानी कि गोश्त में इंजेक्शन लगाएंगे, अगर खून बाहर की जानिब निकलेगा, जिन अज़ा का वज़ू में धोना ज़रूरी था उन अज़ा पर अगर खून बहने की मिकदार में निकला तो इस सूरत में हमारा वज़ू टूट जाएगा। यानी गोश्त में लगाएंगे, पहले तो खून कम ही निकलता है, गोश्त में इंजेक्शन जब लगाते हैं तो नहीं निकल, जबकि नस का इंजेक्शन लगाकर पहले खून ऊपर की तरफ खींचते हैं जो बहने की मिकदार में होता है, लिहाजा वज़ू टूट जाता है। गोश्त में इंजेक्शन लगाने की सूरत में वज़ू सिर्फ उस सूरत में टूटेगा जब जो खून होगा वो बहने की मिकदार में निकले, यानी कि हमारे जिस्म से थोड़ा सा निकला और वो ऐसे बह गया, तो इस सूरत में हमारा वज़ू टूटेगा। यानी कि वेन्स में इंजेक्शन लगाने की सूरत में तो वज़ू टूट ही जाता है। जब वो इंजेक्शन लगाते हैं तो वो पीछे की जानिब ऊपर की तरफ खींचते हैं जो बहने की मिकदार में शामिल होता है, लिहाजा वज़ू टूट जाता है। इसी तरह ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप नस में लगवाने से वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि ये बहने की मिकदार में निकलकर नलकी में आ जाता है। यानी कि जो खून बहने की मिकदार में निकलेगा, यहाँ पर ये बात बयान फरमाई गई है कि जो खून बहने की मिकदार में निकलेगा उस सूरत में हमारा वज़ू टूट जाएगा। गोश्त में इंजेक्शन लगाने की सूरत में हमारा वज़ू उसी सूरत में टूटेगा जब वो बहने की मिकदार में निकले। नस में इंजेक्शन लगाने की सूरत में जो खून होता है वो ऊपर की तरफ खींचते हैं जो बहने की मिकदार में शामिल हो जाता है, तो लिहाजा इससे वज़ू टूट जाता है। इसी तरह ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप नस में लगवाने से वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि ये बहने की मिकदार में निकलकर नलकी में आ जाता है, इसी तरह वज़ू टूट जाएगा। यानी कि यहाँ पर मेन बात ये बयान फरमाई गई है कि बहने की मिकदार में अगर खून निकलेगा नस से तो उस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप नस में लगवाने से भी वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि ये बहने की मिकदार में शामिल होता है। हाँ, अगर बहने की मिकदार में खून नलकी में ना आएगा तो वज़ू नहीं टूटेगा। मैंने आप लोगों को छोटी सी बात समझाने की कोशिश की है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे इल्म अमल में इजाफ़ा अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।